हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन एफ गाला का क्वेश्चन पेपर 6 अकाउंट का 47 क्वेश्चन। इसमें हीत और दीप जो है पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स। अब हम पहले एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे इसका। अब क्लोजिंग स्टॉक पहला वाले में है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 21,000 का है, जिसमें से 2,000 जो है उसमें इंक्लूड है स्टेशनरी स्टॉक। तो हम 2,000 माइनस करेंगे 21,000 में से, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 19,000। ठीक है, हमारा 19,000 बचा, क्योंकि अब ये एडजस्टमेंट है तो इसकी दो जगह एंट्री आएगी। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी और एक बैलेंस शीट के डेबिट साइड आएगी, एसेट साइड आएगी यहाँ पे। ओके, और क्योंकि हमारे जो स्टेशनरी स्टॉक जो इंक्लूड था, तो हम P&L में जाके ये देखिए स्टेशनरी स्टॉक हमारा 7,000 का था, जिसमें से 2,000 माइनस किया तो हमारे पास 5,000 है। यहाँ पे भी माइनस करना है हमें स्टेशनरी स्टॉक को। अब हम दूसरी एंट्री पे बढ़ते हैं। ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%। अब जो डेप्रिसिएशन है मशीन का, उसका जो है 10% इंक्रीज हुआ है। तो हमारा यहाँ पे दे रखा है, पहले तो हमें क्या दे रखा है कि मशीन जो है इतने की है, उस पर डेप्रिसिएशन पहले से इतने का था। अब हम देखेंगे इसका क्या करना है। हम बैलेंस शीट पर लिखते हैं, ये सब क्रिया एसेट है। तो हमने पहले मशीनरी का रेट लिखा, मशीनरी का कि कितना मशीन का रेट था। उसके बाद हम जो पहले जो था ना, पहले से जो था ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन, उसको हम प्लस करेंगे। उसके बाद जो ये अमाउंट आएगी उसमें से 10% हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। अब क्योंकि हमने यहाँ से माइनस हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है, तो हम इसकी जो है प्रॉफिट लॉस में भी एंट्री डालेंगे। ये देखो, प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड जाके हमने टू डेबिट ऑन मशीनरी डाला और इतना डाला डेप्रिसिएशन। दूसरी एंट्री देखते हैं हम कि क्रेडिट सेल्स 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अब गुड रिटर्न है 2,000 का, तो हम उसको माइनस करेंगे परचेज से। ठीक, फिर 78,000 हुआ, उसमें जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है उसको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये एंट्री आएगी। और यहाँ पे देखो हम सेल्स में डालेंगे। सेल्स हमारा इतना कि अनरिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स हमारा इतना था, हमने उसको प्लस किया तो हमारी ये एंट्री आई। इसकी 4 एंट्री होगी, 2 तो होगी ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 होगी बैलेंस शीट में। क्रेडिटर में प्लस होगा 1,000 और डेबिट में प्लस होगा 1,000। ये देखो ये डेबिट है और ये देखो अनरिकॉर्डिंग साइड सेल्स जो है वो प्लस हुआ है। इसकी 4 एंट्री आएगी, याद रखना। अब हम आएंगे यहाँ पे 1/4 ऑफ शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, 36,000 का है। तो अब हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है, ये देखो ये रहा 36,000 का है। अब उस पर क्या बोला था, 1/4 बोला था, तो हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास 9,000 आया, ये 1 है। ठीक है, तो हम 9,000 को, क्योंकि वो प्रीपेड है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए तो प्रीपेड माइनस होता है, तो हमारे पास इतना आ गया। और दूसरी एंट्री प्रीपेड है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगी, ये रही, ये देखो यहाँ पे आ गई। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट खत्म होती है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब जो ड्राइंग है वो हीत और दीप का इतना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम जो ड्राइंग इतना लिखेंगे। ये रहा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाके हम ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि ड्राइंग हमारा डेबिट होता है। और कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये रहा। तो हम कैपिटल अकाउंट तो नहीं बता रहे हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, ये रहा कैपिटल अकाउंट था तो हमने बैलेंस शीट में डाला उसको। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ये देखो। फिर यहाँ पे बोला गया है परचेज हमारा हो गया था। अब गुड रिटर्न क्रेडिट है तो वो सेल्स होगा। ठीक है, गुड रिटर्न क्रेडिट अगर डेबिट में दे रखा है तो वो सेल्स रिटर्न है। तो हम यहाँ देखो उसको हम माइनस करते हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस किया। पहले तो हमने जो है क्रेडिट जो अनरिकॉर्डेड था उसको प्लस किया, उसमें इतना आया, उसमें से जो है गुड रिटर्न जो है जितना दिया था गुड रिटर्न क्रेडिट था उसको माइनस किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास। फिर है रिसीवेबल, मतलब डेप्टर होता है। अब सैलरी अप टू 28 to 18 में होगा, तो हम देखते हैं सैलरी अकाउंट हमारा कहाँ जाता है, यहाँ पे। ठीक है,
अब हमारा सैलरी कितना दे रखा था 13,200, उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना था हमारे पास आया 1,200, तो हमारा ये हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग है तो मतलब लायबिलिटी होगी हमारी, तो हम इसको लायबिलिटी साइड लिख देंगे। ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में 1,200 लिखा है हमने। अब उसके बाद क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, हमारा क्या क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, गुड रिटर्न हो गया, रिसीवेबल हो गया, सैलरी हो गया, मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हो गया। अब ये देखो बिल्डिंग दे रखा है तो बिल्डिंग कहाँ आएगी, असेट साइड आएगी। यहाँ पे हमने असेट साइड में बिल्डिंग लिखा है बैलेंस शीट में। अब हमारा वेजेस है, वेजेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हमने वेजेस लिखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा कहाँ आएगा, पीएनएल में आएगा। ये देखो पीएनएल में डेबिट साइड हम इंश्योरेंस प्रीमियम कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड किया है तो ये कहाँ आएगा, ये भी पीएनएल में आएगा डेबिट साइड में। ये देखो डिस्काउंट अलाउड। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ये कहाँ आएगा हमारा, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा, पीएनएल में आया है 1,200 और ये। अब इसमें ना दो एंट्री है कि पहले तो हमने क्या लिख लिया कि जो 1,200 है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो 1,200 है पहले से लोन। अब हमें ये भी दे रखा है कि जो है लोन ऑफ हीथ का जो है 30,000 है, 30,000 का हम 6% निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग होगा। अगर हम 6% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1,800, जिसमें से उसका सिर्फ बैलेंस शीट में 1,200 ही दे रखा है, तो 600 तो अभी आने बाकी है ना, तो वो आउटस्टैंडिंग होगा, तो हम इसलिए उसको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे और 1,800 जो है हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट हो गया, दो एंट्री आएगी और एक लायबिलिटी साइड आएगी कि हमने जो है ये 600 हमारा बाकी, क्योंकि हमारा 30,000 पे अगर हम 6% निकालेंगे तो 1,800 होता, जिसमें से उसने सिर्फ 1,200 दिए हैं और 600 हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए इसकी जो है दो एंट्री आएगी, एक तो आएगी प्रॉफिट लॉस में और एक आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब फर्नीचर दे रखा है हमें, तो हम कहाँ लिखेंगे, फर्नीचर एसेट होता है तो हम बैलेंस शीट के डेबिट साइड लिख देंगे। अब हमें दे रखा है कि स्टेशनरी एक्सपेंस हमने पहले लिख लिया था, हो गया था हमारा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी हमारा हो गया था। अब कैश बैलेंस दे रखा है, तो कैश बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, हमने कैश बैलेंस कहाँ लिखा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड हमने कैश बैलेंस लिखा है, तो हमारा ये हो गया। अब करंट अकाउंट हीथ का कहाँ है, करंट अकाउंट जो है हीथ का डेबिट साइड में है। ठीक है, 17,000 से, तो हम पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाके हम देखो यहाँ पे हमने लिखा है 17,000 हीथ के अकाउंट में, हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया था, सेल्स हो गया था। अब देखो ये डेबिट है तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है, तो हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे। ये देखो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 2,000 है ना, तो हमने ये भी कर लिया था पहले ही, हमारा हो गया था। अब पेबल है तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया था। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो क्योंकि इसकी दो बार एंट्री नहीं आएगी, ये हमारे लायबिलिटी साइड आएगा, ये रहा यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग है तो हमें भरना पड़ेगा ना। अब लोन ऑफ हित का जो है 30,000 था, तो हमने 30,000 की एंट्री नहीं मारी थी ना, तो हम 30,000 की एंट्री मार देंगे। अब डिस्काउंट रिसीव है तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड आएगा ये कि डिस्काउंट रिसीव है, ये देखो डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे आ गया है क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है हमारी, तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाके लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा 20,800। अब हमारा करंट अकाउंट है दीप का, किस में है, क्रेडिट साइड में है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके दीप का लिखेंगे 14,000। ये देखो ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके हमने 14,000 लिखा। तो हमारे ये सारी की सारी एंट्री पूरी हो गई। अब हम सारा टोटल करेंगे, तो मैं यहाँ से ये सब साफ कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं रुकूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी टोटल वैल्यू इतनी थी, इसकी इतनी थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया, इतना। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, P&L के क्रेडिट साइड ले आके लिखते हैं। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा। उसके बाद हमने इसकी पूरी एंट्री की, तो हमारे पास ये आया और ये आया। अब यहाँ पे हमें नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जो ये नेट लॉस हो रहा है ये कहाँ आएगा, कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। हमने यहाँ पे लिखा, ये देखो, और इसमें भी जो है लॉस ही हो रहा है, तो ये अब आएगा हमारे इस साइड आएगा। ये देखो यहाँ पे ये अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा लॉस हो रहा है, तो ये पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड आके हम लिख देंगे। ये रहा 7,000 6,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने इसका टोटल किया, हमारे पास ये आया, ये आया, ये आया, ये रहा। ठीक है, अब हीथ का जो बैलेंस है ना वो इतना है करंट अकाउंट का, क्योंकि उसमें तो कुछ था नहीं, तो वो इतना है। और जो दीप है उसका जो है कैरिड फॉर्म में बैलेंस इतना होगा। तब हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्योंकि वो डेबिट में है पार्टनर्स कैपिटल के, तो हम उसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, दीप का क्रेडिट हो जाएगा। और जो क्रेडिट है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, वो डेबिट हो जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, फिर हम इसको प्लस कर लेंगे, तो इसका पूरा पूरा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी ऊपर कर देती हूँ, आप फिर ले लेना। इसका इतना आ जाएगा और इसका इतना, रुको मैं ऊपर कर देती हूँ, मैं इसको साफ कर देती हूँ, तो आप ले लेना स्क्रीनशॉट। आप ले लो पहले, तो ये रहा, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट है। P&L अकाउंट का आधा यहाँ तक है ना। अब यहाँ से प्रॉफिट लॉस अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट है, आप देख लो। यहाँ पे बैलेंस शीट है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्थ लिमिटेड ऑन 31/3/2024। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस है इसमें, तो इसमें हम जो है P&L भी बनाएंगे और एसेट और लायबिलिटी वाला भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अगर यहाँ पे सिर्फ हमें बैलेंस शीट दे रखी होती तो हम लायबिलिटी और इक्विटी शेयर वाला बनाते, एसेट वाला बनाते, और प्रॉफिट और लॉस दे रखा होता तो प्रॉफिट और लॉस बताएंगे। पर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो हमें दोनों मर्ज करके बनाना है। तो हमारा पहले देख लेते हैं कि क्या करना है। सेल्स कहाँ होता है, हमने P&L अकाउंट बनाया पहले तो। ठीक है, ये जो है ये P&L अकाउंट है। ठीक है, अब सेल्स कहाँ आता है, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ठीक है, तो हमने सेल्स यहाँ पे लिखा है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस में आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने लिखा है इन्वेंट्रीज कहाँ पे आते हैं, एसेट साइड में आता है ना, तो हम एसेट साइड में जाके लिखेंगे नॉन करेंट एसेट में, ये रहा करेंट एसेट में, सॉरी करेंट एसेट में हमारा ये रहा, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा दूसरा क्या होगा, हमारा जो होता जा रहा है हम उसको टिक करते जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट, वो तो किधर आएगा, वो आएगा एक्सपेंस में, ये रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कहाँ आएगा, वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। और हमारा फिक्स एसेट टेंजिबल है, तो हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। टेंजिबल है तो हमारा ये आ गया। ट्रेड पेबल है तो हमारा इधर आएगा। करंट नॉन करंट लायबिलिटी में ये रहा ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज में 90,000। इक्विटी एंड शेयर कैपिटल है तो वो भी हमारा लायबिलिटी साइड आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले से शेयर कैपिटल दे रखा है ना, तो ये देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, आपको समझ आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारा आएगा एसेट साइड में, करंट में, करंट एसेट्स में ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। अदर इनकम हमारा कहाँ आएगा, ये P&L में अदर इनकम लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसकी अमाउंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा कहाँ आएगा, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, ये देखो
कैश एंड कैश बैंक में हमारा कहाँ आएगा, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कैश और कैश बैलेंस आएगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टोटल है, ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही। अब है कितना है डेप्रिसिएशन, तो ये यहाँ पे आता है हमारा एक्सपेंस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में आता है, हमने इसकी अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स मतलब परचेज हुआ हमारा, और हमारा ये भी परचेज यहाँ पे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स का यहाँ पे एक्सपेंस में P&L के। अब है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ आता है, एसेट्स में आएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले से दे रखा है, हमारी वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है, ठीक। अब हमारा सब कुछ हो गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ ये सब, तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, थैंक यू। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।